आइए आज एक बहुत ही पावरफुल गाने के जरिए भगवान राम की पूरी कहानी को महसूस करते हैं। ये एक संगीतमय सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत इनविटेशन के साथ। ये पंक्तियां, ये लाइंस हमें सीधा अयोध्या ले जाती हैं और इंट्रोड्यूस कराती हैं हमारे हीरोज से, श्री राम, जिनकी पहचान ही है धर्म और मर्यादा। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। जगह है अयोध्या, राजा दशरथ का राज्य, और यहाँ हम मिलते हैं उनके सबसे प्यारे बेटे, हमारे नायक श्री राम से। देखिए, यहाँ पर राम सिर्फ एक प्रिंस नहीं है, नहीं, वो अयोध्या की वैल्यूज, उसके आदर्शों के एक लिविंग ब्रीदिंग सिंबल हैं। मतलब धर्म और मर्यादा का अगर कोई चेहरा होता तो वो श्री राम का होता। और फिर आता है वो मोमेंट जब राम अपनी डिवाइन पावर का सबूत देते हैं। वो उस भारी भरकम धनुष को उठाते हैं, सीता जी से उनका विवाह होता है, और इस यूनियन से मानो पूरी दुनिया में खुशियां गूंज उठती हैं। ये पहली बार था जब दुनिया ने उनके दैवीय रूप की एक झलक देखी। लेकिन कहानी में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहता है ना। समय एक ऐसा टर्न लेता है और एक वादा सब कुछ बदल देता है, और यहीं से कहानी अपने अगले फेज में एंटर करती है, वनवास। और ये वनवास, ये कोई सिंपल जर्नी नहीं है। ये तो ड्यूटी की, कर्तव्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। सोचिए, रानी कैकेयी के एक वचन का मान रखने के लिए राम सीता और लक्ष्मण के साथ महल का हर सुख छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। पर जंगल की मुश्किलें भी राम को उनके धर्म के रास्ते से हटा नहीं पाती। उनके तीर अंधेरे को चीरते जाते हैं, इनोसेंस को प्रोटेक्ट करते हैं और राक्षसों को खत्म करते हैं। वो एक तरह से ये प्रूफ कर देते हैं कि असली राजा थ्रोन पे नहीं, बल्कि अपने कर्मों में जीता है। और ठीक इसी पॉइंट पर गाने का कोर मैसेज हमारे सामने आता है। राम का नाम शक्ति है, राम का नाम विश्वास। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि उनकी रियल पावर हथियारों में नहीं, बल्कि उनके अटूट भरोसे और इनर स्ट्रेंथ में है। वही शक्ति है जो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहती है। अब ये जर्नी अपने सबसे डार्क फेज में पहुंचती है। एक नए विलन की एंट्री होती है, और यहीं से इस पूरी कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट, इसका सबसे बड़ा संकट शुरू होता है। राक्षसों का राजा रावण धोखे से सीता जी का अपहरण कर लेता है और उन्हें अपने राज्य लंका ले जाता है। और बस इसी एक धोखे से कहानी का पूरा फोकस बदल जाता है। अब ये सिर्फ वनवास का टेस्ट नहीं रहा, अब ये सीता को बचाने का एक बहुत बड़ा मिशन बन गया है। तो ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं है, नहीं, ये दो सोच, दो आइडियोलॉजीज की टक्कर है। एक तरफ सत्य और धर्म के रास्ते पर खड़े श्री राम हैं, तो दूसरी तरफ अपने घमंड और अहंकार में डूबा हुआ रावण। इस इम्पॉसिबल लगने वाले टास्क में राम अब अकेले नहीं हैं। एक बहुत ही पावरफुल और डिवोटेड साथी आता है जो पूरी सिचुएशन को बदलने वाला है। और यहाँ एंट्री होती है वीर हनुमान की। उनकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और अटूट भक्ति सीता जी को बचाने की उम्मीद की पहली किरण की तरह है। जरा सोचिए, एक छलांग में पूरा समुद्र पार कर जाना, लंका पहुंचकर सीता जी को राम का मैसेज देना, और फिर अपनी शक्ति से पूरी लंका में आग लगा देना। हनुमान वाकई में कहानी के गेम चेंजर हैं। इसके बाद वानर सेना के कलेक्टिव एफर्ट और फेथ से एक मिरेकल होता है। समंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा पुल बना दिया जाता है। ये ब्रिज सिर्फ लंका तक पहुंचने का रास्ता नहीं था, ये सिंबल था इस बात का कि नामुमकिन पर भी जीत हासिल की जा सकती है। तो अब सारे रास्ते लंका की तरफ जाते हैं। स्टेज सेट हो चुका है धर्म और अधर्म के बीच फाइनल शोडाउन के लिए। यहाँ से जीत का रास्ता बिल्कुल साफ दिखने लगता है। देखिए, हनुमान की छलांग से रावण के कॉन्फिडेंस पर पहला वार हुआ। फिर पुल बनाकर सेना ने समंदर पार कर लिया, और अब लंका में धनुष बाणों की गूंज है। ये धर्मयुद्ध अपने फाइनल फेज में है और रावण का अंत अब तय है। और आखिर में जीत होती है एक महान धर्म की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ राम की पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, नहीं, ये तो अहंकार पर, अधर्म पर धर्म की जीत थी। तो युद्ध जीत लिया गया है, सीता जी का सम्मान वापस मिल गया है, और अब हमारे हीरो की जर्नी अपने आखिरी पड़ाव पर है, घर वापसी और एक गोल्डन एज की शुरुआत। अयोध्या में तो जैसे त्योहार का माहौल है, अपने राजा की वापसी का जश्न मनाया जा रहा है।
पर ये सिर्फ एक रिटर्न नहीं है, ये तो किंगडम में सच्चाई, खुशी और धर्म का री-एस्टैब्लिशमेंट है। पूरा राज्य, हर गली खुशियों के गीतों से गूंज रही है। इस पूरी कहानी का जो अल्टीमेट रिवॉर्ड है वो कोई ताज या सिंहासन नहीं है। असली रिवॉर्ड है राम राज्य की स्थापना, यानी एक ऐसा आइडियल सोसाइटी जिसकी फाउंडेशन न्याय, धर्म और करुणा पर टिकी हो। और आखिर में गाने की वही लाइन हमें फिर से याद दिलाती है कि वनवास से लेकर जीत तक का ये पूरा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अटूट विश्वास और इनर स्ट्रेंथ के दम पर ही पूरा हो सका। राम का नाम शक्ति है, राम का नाम विश्वास। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस कॉन्फ्लिक्ट भरी दुनिया में धर्म और करुणा पर बेस्ड एक राज्य या एक सोसाइटी बनाने का आखिर मतलब क्या है। और ये सवाल सिर्फ पुरानी कहानियों का नहीं है, ये सवाल हम सबका है।